नाराज़ बलूचिस्तान के या कॉम्प्रस्ट थे, जो बरह रास्त लिंक्ड नहीं थे हिंदुस्तान के साथ, या जो अपनी कुछ और सियासी मसाइल की वजह से जो नाराज़ थे, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। नाराज बलोचों को कौमी धारे में लाने का मिशन। वज़ीर आज़म के ग्रीन सिग्नल के बाद मुज़ाकरात पर काम शुरू। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ऐसे धड़ों से बात होगी जो भारत से राब्ते में नहीं। लाहौर धमाके में मुलव्विस तमाम दहशतगर्द गिरफ्तार और भारतीय नेटवर्क पकड़ लिया है। कुलभूषण के बाद पकड़े गए सबसे बड़े भारतीय नेटवर्क बारे मजीद सबूत सामने लाएंगे। फवाद चौधरी ने वफाकी काबीना के फैसलों पर ब्रीफिंग भी दी। अफगान जंग में तालिबान की मजबूत पोजीशन, पेशकदमी के दौरान मजीद इजला पर कब्जा। कई मुमालिक ने अपने सिफारतखाने बंद कर दिए, बहुत सौ की सर्विसेज महदूद। तालिबान का अफगान हुकूमत को आइंदा माह अमन तजावीज़ पेश करने का फैसला। दूसरी जानिब बगराम एयरबेस के नए अफगान कमांडर ने इंकशाफ किया कि अमरीकी फौजियों ने बगैर इत्तला किए बगराम एयरबेस खाली किया। 1600 से जायद अफगान फौजी जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान फरार हो गए। बलूचिस्तान हुकूमत का सिंध हुकूमत पर पानी रोकने का इल्ज़ाम। तर्जमान लियाकत शाहवानी ने कहा, सिंध हुकूमत की हट धर्मी की वजह से बलूचिस्तान को हर साल 70 से 75 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर सिंध हुकूमत ने बात ना सुनी तो उनके लिए हब डैम से पीने का पानी रोक देंगे। वज़ीर ज़राअत सिंध ने बयान गैर मुनासिब करार दे दिया। सुहेल अनवर सियाल ने कहा, तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत इरसा की ज़बान बोल रहे हैं। इरसा की गलत तकसीम की वजह से सिंध को कम पानी मिल रहा है। इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है। पूरी पीटीआई आपस में गुत्थम गुत्था है। ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। नो डील नो टॉक, मरियम नवाज का साफ इनकार। कहा, हम पागल हैं कि इतनी कुर्बानियां देकर डील कर लें, हमारी किसी से कोई डील नहीं हुई। वजीर आजम नाराज बलोचों को मनाने से पहले हजारा बरादरी के पास जाएं। फॉरेन पॉलिसी को अपने सियासी हालात की बुनियाद पर डील नहीं करना चाहिए। मजीद कहा, यह हुकूमत जब जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगी। इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश ना करें, नताइज बहुत गलत होंगे। पार्टी ने आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। जहां शहबाज शरीफ हो वहां हमारी जरूरत नहीं होती। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के लिए अच्छी खबर। मज़ार-ए-क़ायद की मुबैना बेहुरमती पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मज़ार-ए-क़ायद की इंतजामिया ने फौजदारी दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी थी। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह का अल्टीमेटम। कहते हैं, मरियम नवाज को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका गया तो इमरान खान को कराची एयरपोर्ट पर नहीं उतरने देंगे। कश्मीर इलेक्शन पर धांधली कबूल नहीं की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो समझेंगे भारत को खुश किया जा रहा है। फिरदौस शमीम इस्तीफे के लिए कप्तान की इजाज़त के मुंतज़िर। असम्बली रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने के लिए इजाज़त मांग ली। वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा, स्पीकर सिंध असम्बली के रवैये ने रुकनियत से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। सिंध हुकूमत को शर्मसार करना चाहता हूँ, इजाज़त दें। मेरा इस्तीफ़ा सिंध हुकूमत के आमराना तर्ज को आश्कार कर देगा। वज़ीर आला सिंध का तैयारा किसने इस्तेमाल किया? अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली खोज लगाने में मसरूफ। हलीम आदिल शेख ने एयरपोर्ट इंतजामिया को खत लिख दिया। पूछा, तैयारे में बिलावल जरदारी के साथ कौन सवार थे? तफसीलात दी जाएं। तैयारा वज़ीर आला सिंध के ज़ेरे इस्तेमाल है। अवाम के टैक्स के पैसे इस तैयारे पर खर्च किए जाते हैं।
सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। लाड़काना में रियाजी का पर्चा भी आउट। गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल और दीगर इम्तिहानी मराकज में तलबा मोबाइल फोन पर पेपर हल करते रहे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का एक रोज पहले आउट होने वाला फिजिक्स का पर्चा दोबारा लेने का ऐलान। पर्चे की तारीख का ऐलान बाद में होगा। सूबाई बशीर निसार कोड़ो कहते हैं, अमला हो या तलबा, इम्तिहानी मराकज में किसी को भी मोबाइल फोन लाने की इजाजत ना दी जाए। सिंध हुकूमत का थरपारकर में कत्ल होने वाले मजदूर के लिए इमदाद का ऐलान। सूबाई बुज़रा इम्तियाज अहमद शेख और सैयद सरदार शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, दो बिल के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। वाक़े में जख्मी होने वालों को भी 50-50 लाख रुपए मिलेंगे। बकरा ईद की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची और लाहौर की मवेशी मंडियों में भाव ताव, खरीदारों का महंगाई का शिकवा। कुर्बानी का जानवर लिए बगैर घरों को लौटने लगे। दूसरी जानिब कुरंगी सनती एरिया में कार सवार मुलजिमान कुर्बानी के बकरे लेकर फरार हो गए। फुटेज भी सामने आ गई। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। तनख्वाहों में 20% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। एडॉक रिलीफ अलाउंस का इत्तलाक जुलाई की तनख्वाह से होगा। 25,000 से कम माहाना उजरत वाले ग्रेड 1 ta 5 के मुलाजमीन के लिए पर्सनल अलाउंस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कोरोना की चौथी लहर का खदशा। तुर्कम बॉर्डर बंद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बंद कर दिया गया। हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट में कहा, तुर्कम बॉर्डर से आने जाने वालों की इमिग्रेशन NCOC की हिदायत पर रोकी गई। आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। ट्वीट किया, अवाम को मरूब करने वाले नौ आबादियाती कल्चर का खात्मा करेंगे। हमारा मकसद अवाम के टैक्स का पैसा बचाना और अवाम को तकलीफ से बचाना है। काबीना इजलास में गवर्नर्स और वज़रा को ज्यादा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया गया। पाकिस्तान और चीन आहनी बरादर मुल्क हैं। वज़ीर आज़म का कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना और आलमी जमातों के वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान और चीन अपने बुनियादी मफादात के अमूर में एक दूसरे की हिमायत करते हैं। PTI कानून की बालादस्ती और इंसाफ के मिशन पर सख्ती से कारबंद है। पार्टी में रहना है तो चंदा दो। PTI की तमाम तंजीमों के लिए फंडिंग लाजमी करार। सेंट्रल तंजीम से लेकर यूनियन काउंसिल सतह तक तमाम ओहदेदारों को माहाना 100 रुपए से 20,000 तक चंदा देना होगा। पार्टी सर्कुलर के मुताबिक ओहदेदारों को पिछले 4 माह के बकाया जात भी देना होंगे। 3 माह तक चंदा न देने वाले ओहदेदार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मार्का कारगिल में जुर्रत और बहादुरी की अनमिट दास्तान लिखने वाले हवालदार लालक जान का आज 22वां यौम शहादत। हवालदार लालक जान ने अददी बर्तरी के बावजूद दुश्मन की एक ना चलने दी और जाम शहादत नोश किया। हुकूमत की तरफ से शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। नाराज बलोचों से बातचीत पर काम शुरू कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, उन लोगों से बात होगी जो भारत से राब्ते में नहीं। जौहर टाउन धमाके में कुलभूषण के बाद भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। तफसील जानते हैं रिजवान अहमद गिलजई से। जो नाराज बलूचिस्तान के या कॉम्प्रस्ट थे, जो बरहरास्त लिंक्ड नहीं थे हिंदुस्तान के साथ, या जो अपनी कुछ और सियासी मसाइल की वजह से जो नाराज थे, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, लाहौर धमाके से मुतल्लिक मजीद इंकशाफात। ये कुलभूषण जाधव के बाद दूसरा सबसे बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क था इंडिया का जो पाकिस्तान में एक्सपोज हुआ है। इंटेलिजेंस के जो तमाम शोबे से वाबस्ता और पंजाब पुलिस और CTD के जो लोग थे जिन्होंने बड़ी मेहनत से और जांफिशानी से भारत का इतना बड़ा नेटवर्क जो है उसको एक्सपोज किया। जो अकाउंट्स हैं, जो लोगों के नाम हैं, दिल्ली से जिन बैंक से जरिए वो पैसे ट्रांसफर हुए, ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने आएंगी। फवाद चौधरी का कहना था कि 15 जुलाई तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निजाम तैयार हो जाएगा। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। क्यों डील होगी और किससे होगी? मरियम नवाज कहती हैं कि क्या हम पागल हैं कि इतनी जिदोजहद करने के बाद डील कर लेंगे? जब वक्त आएगा तो हिसाब किताब होगा। इदारे इजराइल से ताल्लुकात के हवाले से खबरें छाप रहे हैं लेकिन कोई तरदीद नहीं आई। मजीद क्या कहा उन्होंने, यह हमें बताएंगे साकिब बशीर। इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है। पूरी PTI आपस में गुत्थम गुत्था है। ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर हुकूमत को खबरदार कर दिया। अगर आपने इसमें ये करने की कोशिश की तो इसके बहुत बहुत दूर तक इसके नतीज होंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अवाम के और उनके मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आए। कोई शक व शुबे से की गुंजाइश ही नहीं इस बात में कि PMLN इंशाअल्लाह ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने नून लीग में इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। शहबाज शरीफ साहब ने मुझे AJK के कैंपेन की जिम्मेदारी दी है और मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी। मरियम नवाज का कहना था कि नालायक हुकूमत में बिजली की लोड शेडिंग फिर से शुरू हो गई। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना और आलमी जमातों के वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान और चीन आहनी बरादर मुल्क है। हम अपने बुनियादी मफादात के अमूर में एक दूसरे की हिमायत करते हैं। China Economic Pakistan Corridor, China-Pakistan Economic Corridor, the CPEC, the flagship project of BRI, complements Pakistan's renewed effort of this geo-economic shift with emphasis on economic integration and regional connectivity. Moreover, in line with my government's green vision, which aligns perfectly with President Xi's vision for Green China, turning CPEC into Green CPEC is a priority for Pakistan. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह के मौके पर दुनिया भर की सियासी पार्टियों के सरबराहान के इजलास से खिताब किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चेयरमैन माओ ज़ेतुंग ने पाक चीन दोस्ती की बुनियाद रखी थी। CPEC की इब्तिदा साबिक़ सदर आसिफ जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जानिब से वर्चुअल तकरीब के इनेकाद पर CPC को सराहा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज CPC दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि देरपा इस्तेहकाम के लिए अवाम की बेहतरी की हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए चौकन्ना है। मज़ीद जानेंगे खालिद महमूद से। 7वें बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरुका का GHQ रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौमी वर्कशॉप के शुरुका से खिताब में जोर दिया कि मौजूदा खतरात में जामे कौमी रद्दअमल की जरूरत है। कौमी क़यादत और फौज की मुकम्मल तवज्जो बलूचिस्तान पर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, सख्त जिद्दोजहद से हासिल किए गए अमन के नताइज सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की का अमल तेज करना होगा। आर्मी चीफ ने कहा, कौमी और सूबाई सतह पर दीगर रियासती इदारों के साथ मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोशां हैं। कौम अमन और इस्तेहकाम की राह में हर मुश्किल घड़ी में साबित कदम रही।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान के सफीर ने GHQ रावलपिंडी में अलविदाई मुलाकात की। आज़रबाईजान के सफीर ने अमन इस्तेहकाम और अफगान मफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के सफीर की बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग के लिए खिदमात को सराहा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की मौजें मशरूत। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अज़हा 21 जुलाई को होने पर रवा माह की तनख्वाह 16 जुलाई को मिल जाएगी। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की मौजें मशरूत। ईद 21 जुलाई को होने पर रवा माह की तनख्वाह 16 जुलाई को मिलेगी। वजारत खजाना के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक ईद 20 जुलाई को होने की सूरत में 16 जुलाई को तनख्वाह जारी नहीं होगी। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने तनख्वाहों में 20% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।